आज की वीडियो में डीएनए और आरएनए, मुख्यतः इसमें डीएनए और आरएनए में अंतर ही स्पष्ट होगा, है ना। तो हम डीएनए और आरएनए को टॉपिक वाइज यहाँ कंप्लीट करेंगे, यानी डीएनए को एक टॉपिक में और आरएनए को एक टॉपिक में क्लियर करेंगे। पर यह अंतर से ही बनाया गया है ना, अंतर लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। और इसकी जो संरचना होती है तो क्या होती है, डबल हेलिक्स संरचना होती है, यानी डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है। और इसका खोज किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था, है ना। और यह यानी डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। मुख्यतः ये जो डीएनए होता है तो केंद्रकीय मटेरियल होता है, केंद्रक का मटेरियल होता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है और गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। यानी ये कहा जाए कि गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जीन है ना। और जीन कहाँ से बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है। इसीलिए जो गुणसूत्र जाते हैं माता पिता से जो गुणसूत्र संतान में जाते हैं तो डीएनए के द्वारा ही जाते हैं। इसीलिए फिंगरप्रिंटिंग यानी किसका पुत्र है या किसकी पुत्री है, इसका पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही उपयोग किया जाता है ना। तो डीएनए के बारे में और देखेंगे, शुगर, डीऑक्सी शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस क्या है, प्यूरिन एवं पिरिमिडिन। तो वो जो प्यूरिन है तो प्यूरिन क्या है, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन साइटोसिन एवं थायमिन, है ना। पर यहाँ पर जब अंतर में पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए में, तो आरएनए में क्या होगा, आरएनए में यहाँ थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तब इसको देखेंगे, हाँ थोड़ा सा और देख लेंगे। एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है। फिर आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसकी जो संरचना होती है तो सिंगल स्टैंडर्ड संरचना होती है ना, सिंगल हेलिक्स। आप इसकी खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिसर ने इसकी खोज किया था आरएनए की, है ना। इसमें भी नाइट्रोजन बेस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। मैंने यहाँ बताया कि जो डीएनए में थायमिन होता है वही आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। यानी हम ये कहेंगे कि थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, ठीक। फिर इसके बाद हमें देखेंगे कि जब डीएनए से डीएनए बनता है, यहाँ जब डीएनए से डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन के द्वारा डीएनए से डीएनए बनता है, और डीएनए से जब आरएनए बनता है इसको क्या क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना। जब डीएनए से आरएनए बनता है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। पुनः जब आरएनए से डीएनए बनता है इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आगे जब आरएनए से प्रोटीन बनता है इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, है ना। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। और कहा भी जाता है कि आरएनए से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अब ये भी कहेंगे, यह जो आरएनए है कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में। अभी डीएनए के बारे में बताया कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, और यह कहाँ पाया जाता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। आरएनए के 3 प्रकार पढ़ लेंगे। आरएनए के जो 3 प्रकार है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, है ना। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का मतलब ट्रांसपोर्ट आरएनए, आरआरएनए का मतलब है कि राइबोसोमल आरएनए। अब देखिए इसका काम क्या है, ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए का काम क्या है कि यह शरीर में बनने वाले कि मिलने वाले आवश्यक एमिनो एसिडों को पहचान करता है, और पहचान करके क्या करता है, उसे व्यवस्थित क्रम में संजोता है, यानी व्यवस्थित करता है, और क्या करता है, मैसेज करता है, संदेश करता है टीआरएनए को, यानी ट्रांसपोर्ट आरएनए को। तो ट्रांसपोर्ट आरएनए क्या करता है, इस आवश्यक एमिनो एसिड को लेके आरआरएनए तक जाता है, यानी आरआरएनए तक जाता है, राइबोसोमल आरएनए तक जाता है।
तो फिर आरएनए क्या करता है कि यहाँ प्रोटीन का निर्माण कर देता है ना। तो यहाँ पर आरएनए है ना, अब देखना यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए, आरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए यानी कि राइबोसोम है इसमें। इसलिए अभी एक प्रश्न और बनता है कि किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है ना। तो राइबोसोमल आरएनए में प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है ना। और इन वैज्ञानिकों का नाम याद रखना कि डीएनए की खोज रॉबर्ट वाटसन और क्रिक ने किया था, और आरएनए का खोज फ्रेडरिक मिश्र ने किया था। ठीक है, धन्यवाद।